तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 आने वाला है और उसके राशिफल क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपके राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर आधारित। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए एक मन में जो द्वंद है उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में सबसे पहले इस राशि क्रम में मेष राशि फल का, अगर मेष राशि के लिए देखा जाए तो वर्षारंभ से मेष की जो हमने कुंडली डिजाइन की है, मैं प्रत्येक जो राशियां हैं उसको यहाँ पर पूरा डिजाइन किया है ताकि आप उसको समझ पाए। कार्यक्रम को आप स्टेप बाय स्टेप समझें तभी आपको बात समझ में आएगी, वरना बीच में स्क्रिप्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जा सकती हैं। वर्षारंभ में देखें तो वर्षांत तक एक तो आप पर साढ़े साथी का प्रभाव ऑलरेडी चल रहा है। यहां पर मानसिक चिंता है, थोड़ा विघ्न है, बाधाएं हैं, इन सब से आपका नाता जुड़ा रहेगा, लेकिन घबराने की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है। साढ़े साथी को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जाता है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक डराने जैसा माहौल भी होता है। साढ़े साथी जीवन में मैं समझता हूं कि कई बार परेशानी, समस्याएं देता है, लेकिन साढ़े साथी ही जीवन में कई बार शिखर में भी पहुंचाता है। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। शनि, राहु जहां भयानक ग्रह हैं जिनसे डर लगता है, उनकी प्रोडिक्शन लोग इस हिसाब से करते हैं, लेकिन वहीं ये राहु उच्चस्त, वही शनि, केतु बहुत शिखर पर पहुंचाने का भी काम करते हैं। धर्म की यात्राएं कराते हैं, व्यक्ति के मनोबल को मजबूत भी बनाते हैं। वो बात अलग है कि राहु बीच बीच में विघ्न भी पहुंचाता है, शनि बीच में विघ्न पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो वर्षांत तक जो साढ़े साथी उसका प्रभाव बना रहेगा। वर्ष के अगर हम शुरू में देखें तो 23 फरवरी तक मंगल उच्च हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है। रोचक महापुरुष योग बनेगा, पंच महापुरुष राजयोग। हमने अपने चैनल पर अलग अलग राजयोग हैं, ये युतियां हैं, दो दो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दो ग्रह, तीन ग्रह, उन पर डिटेल में चर्चा की, आप उनको जाकर दे सकते हैं। तो यहां पर जो रोचक योग बनेगा ना, ये आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आएगा, एक नया प्रभाव देखने को मिलेगा, एक नई एनर्जी आपके अंदर मिलेगी, एक नया उत्साह आपको अंदर देखने को मिलेगा, काम में मन लगना, अनुकूलताएं, और खासकर प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। मल्टीपल तरीके से जो आपका इनकम है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। आप नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ अपने काम में लगेंगे। और मैं समझता हूं कि ये काल खासकर उन लोगों के लिए जो घर कब बनेगा ये प्रश्न लेकर के अपने मन में घूम रहे हैं। आपके लिए मकान बन सकता है, आपकी दुकान का प्रबंध इस दौरान हो सकता है, आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, उससे अच्छा आपको वापसी प्राप्त हो सकती है। तो ये सारे कार्य आपके यहां पर इस दौरान बनने वाले हैं। रोचक महापुरुष योग में बिगड़े हुए काम जो हैं वो आपके सुधर सकते हैं। स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, अगर स्वास्थ्य की किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी तो उसका अंत यहां पर नजर आ रहा है।
इसके साथ ही हम देखें तो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा एकादश भाव में। ये निश्चित रूप से आपकी योजनाओं में पानी फेरने का काम कर सकता है, आपकी बनी बनाई योजनाओं को खराब कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। उपाय भी इसीलिए मैं अंत में बताने वाला हूं, उनको भी आप लोग समझें। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको थोड़ा सा चिंता में डाल सकता है, वहम डाल सकता है, अनावश्यक आपकी चिंताओं को बढ़ा सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहां पर देखें तो इस कार्यकाल में आपको थोड़ा सावधानी रखनी है 2 अप्रैल से और 11 मई तक। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल आपके द्वादशस्थ हो जाएंगे। आपकी राशि चार्ट से देखिए तो ये 12वें भाव में चले जाएंगे और शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में हम इसको अच्छा नहीं मानते। गोचर के अंदर जब योग बनेगा, निश्चित रूप से आपको सावधानियां बरतनी है। क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले तो जो वाहन चलाते हैं वो आपको स्लो चलाना है। खासकर टू व्हीलर में चलते हैं हेलमेट का प्रयोग करें, वाहन चलाते हैं सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक नियमों को आप फॉलो करें, स्पीड को आप जो है लिमिट में रखें, क्योंकि ये घटना दुर्घटनाओं का योग यहाँ पर ज्यादा बनाता है। अगर लर्निंग में है तो आप बहुत स्लो चलें, बहुत सावधानी से चलें और फिजूल के खर्चों से बचना है। अनावश्यक कहीं निवेश को नहीं, आपको जो है अनावश्यक बिना तैयारी के साथ निवेश नहीं करना है। हो सकता है तो निवेश के लिए थोड़ा रुक भी सकते हैं आप। इसमें यहाँ पर खास बात जो जो खर्च हो सकते हैं, जो आपका मनी वेस्ट हो सकता है, वो किन-किन चीज़ों में हो सकता है मेष राशि के लिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है, आपका कोर्ट, कचेरी, वकालत, वकील, डॉक्टर, दवाइयाँ, इन सब से नाता जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये फालतू के खर्चे आपके गलत खर्चे होने वाले हैं। तो इसलिए इस काल के अंदर इसको दोबारा नोट कर लीजिए 2 अप्रैल से 15 मई तक। ये समय आपको सावधानी के साथ, ध्यान से आपको निकालना है और ये इसमें वाद-विवाद की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अनावश्यक उत्तेजना में आकर कोई कार्य नहीं करना है। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं 14 अप्रैल से 14 मई। यह काल आपका अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य आपकी राशि पर यहाँ पर उच्चस्थ हो जाएंगे। ये आपके मान सम्मान में यहाँ पर इजाफा होगा, आपके काम बनेंगे, अकस्मात आपको धन आने का लाभ यहाँ पर मिल सकता है। वाहन की आपको, अगर आप चाह रहे हैं तो वाहन का आपको सुख मिल सकता है। शादी संबंध, जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं उनको रिश्ता आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सुधार हो सकता है। और जो खास बात पार्टनर लाइफ, यहाँ पर आपकी किसी प्रकार से डिसबैलेंस चल रही थी तो वो यहाँ पर बैलेंस होता बना जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, कैरियर, इन पक्षों में आपको अच्छा और बेहतर लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मई जून की स्थिति को देखें तो यह भी अनुकूलताओं के साथ बना रहेगा और 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीचगत होंगे। ये समय आपके लिए सही नहीं है क्योंकि राशि के लॉर्ड यहाँ पर नीच हो जाएंगे, परेशानियां, उलझने बढ़ सकती हैं, धनानी के योग बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका तनाव के साथ रिश्ता बना रहेगा। 31 अक्टूबर से वर्षांत तक देखें तो गुरु की शुभ दृष्टि आपके सभी कार्यों पर बदलाव करेंगे, सभी कार्यों पर परिवर्तन, शुभ लाभ प्राप्त होगा, परेशानियों का अंत होता हुआ नजर आएगा क्योंकि देवगुरु आपके तब पंचमस्त हो चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छा लाभ है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, भाग्य आपका साथ देगा, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब यहां पर हम देखें तो जून से अक्टूबर तक गुरु आपके 8, 10 और 12वें पर दृष्टि रखेंगे, जबकि शनि का प्रभाव आपके 2, 6 और 9 पर रहेगा और 11वें स्थान पर राहु रहेगा। ये आपको धन का विशेष लाभ कराता रहेगा। तो मित्रों, ये था मेष राशि पर राशिफल। अब हम उपायों की श्रृंखला में उपाय को समझते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत, अगर आप अपनी कुंडली, अपनी राशि के हिसाब से उपाय देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप परामर्श के साथ अच्छे ज्योतिर्विद से परामर्श करके इसका उपाय जान सकते हैं। लेकिन सामान्यतः 21 शनिवार को आप छाया पात्र का दान करें। एक पात्र में आप मुख तिल तेल डालें, सरसों का, उसमें मुख देखकर उसको दान करना है। पीपल की पूजा करें, दीप दान करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ